हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन पे न्यूमेरिकल्स। देखो, हमने कल मोलैलिटी और आई थिंक हमने मास परसेंटेज पे फॉर्मूलाज किए थे और साथ ही हमने उसके न्यूमेरिकल किए थे। तो आज हम न्यूमेरिकल करेंगे मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन पे। उससे पहले एक बार रिमाइंड कर लेते हैं इनके फॉर्मूलाज। तो मोलैलिटी स्टूडेंट्स क्या होती है? मोलैलिटी होती है आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, इजी सा फॉर्मूला है इसका। आप कमेंट बॉक्स में इसका फॉर्मूला लिखो, साथ साथ आपको जल्दी से लर्न होएगा। कमेंट बॉक्स में फॉर्मूला लिखो जल्दी से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। याद रखना है स्टूडेंट, ये इन किलोग्राम है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हो? कल भी बताया था मैंने आपको। मोलर मास जो होगा आपका, वो डिवाइड करके ऊपर नंबर ऑफ मोल्स जो गिवन मास होगा, ठीक है। कैसे निकलता है ये? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें क्लियर करेंगे इसको। सेकंड फॉर्मूला रिमाइंड कर लेते हैं हम मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन अगर बात करते हैं हम सोलवेंट के लिए, सोलवेंट जिसको मैं x1 बोला था, इसका फॉर्मूला होगा n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। और मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर n1 क्या n2 क्या है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। और अगर आपको निकालना है सोल्यूट के लिए, उसको हम बोलते हैं x2 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक यही रहेगा। इन दो जो हमारी स्टेटमेंट, इन पे न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलते हैं पहले न्यूमेरिकल, पहले मोल फ्रैक्शन करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। इसी में मैंने दोनों ले लिए, मोलैलिटी भी और मोल फ्रैक्शन भी। तो दोनों इसी में ही ले लिए हैं। इसी स्टेटमेंट से मोलैलिटी भी निकालेंगे और मोल फ्रैक्शन भी निकालेंगे, और एक मोलैलिटी का अलग से भी सम करेंगे इसी वीडियो में हम। तो देखो, ध्यान से पढ़ो। देखो क्या कह रहा है, 34.2 ग्राम ऑफ सोल्यूशन शुगर वाज डिसॉल्व इन वाटर। वाटर में हमने 34.2 ग्राम सोल्यूशन लिया है, किसका? शुगर का, ठीक है। टू प्रोड्यूस 214.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप। और इससे क्या प्रोड्यूस होता है? 214.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप। अब देखो यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो तो है ये इतना, ठीक है। और ये कम क्वांटिटी है, कम वाली यानी सोल्यूट, यानी ये तो होगी सोल्यूट, ये हो गया सोल्यूशन। आपको सोलवेंट निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट। आपके पास ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना है आपका? 214.2 ग्राम। ये भी है आपके पास 34.2 ग्राम प्लस मास ऑफ सोलवेंट। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ये इधर चला जाएगा। मास ऑफ सोलवेंट इज इक्वल टू 214.2 ग्राम माइनस 34.2 ग्राम, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आया आपका 0 और ना 34.2 है ना, 34.2 है ये। 0 यहाँ आपका 8, यहाँ बचेगा आपका 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मास ऑफ सोलवेंट निकाल दिया, जो कि बड़ा इजी सा काम था। यहाँ तक आपका काम हो गया खत्म, फिनिश हो गया। अब आपको जो फॉर्मूला है आपका, जब आपको निकालनी पड़ेगी मोलैलिटी, तो वहाँ आपको मास ऑफ सोलवेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपका मास ऑफ सोलवेंट निकल गया ना, मास ऑफ सोलवेंट। लेकिन फॉर्मूला जरा रिमाइंड करो, फॉर्मूला क्या था? यहाँ मैंने लिखा भी नहीं, मिटो दिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है यहाँ पर? शुगर, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। किलोग्राम में चाहिए ना, हमें यहाँ पर सोल्व क्या किया है? ग्राम में, यानी इसको किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो अब देखो, मास ऑफ सोलवेंट, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1000 से डिवाइड करके आपका आएगा 0.180 किलोग्राम। तो ये देखो, ये चीज़ तो आपको मिल गई, मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम तो मिल गया। अब आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट में शुगर है, शुगर का फॉर्मूला याद होना चाहिए तुम्हें, C12H22O11। तो अब कैसे निकाल लोगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताया था गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास तो है हमारे पास, कितना है गिवन मास? मास ऑफ गिवन मास है 34.2, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास निकालना पड़ेगा। मोलर मास निकालना यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लो, सी का आ जाएगा आपका कितना होता है 12 गुना 12 प्लस एच का होता है 1 इंटू 22 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 11। तो इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद देखना, इसको सोल्व करेंगे, मैं कैलकुलेटर की हेल्प ले रही हूँ। तो कैलकुलेटर की हेल्प से मेरे पास जो ये सोल्व करके आया 342 ग्राम मोल इनवर्स, ये आ गया मेरे पास मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो देखो मोलर मास आ गया हमारा 342 ग्राम मोल इनवर्स। अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो कि क्या है गिवन मास। गिवन मास कितना है स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास 34.2। दूसरी बात ये ग्राम में है, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना निकल के आया आपके पास 342 ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम से ग्राम कट गया, इसको जब हम सोल्व करेंगे इसके नाम का बाय में 10 आ जाएगा और ये आपस में कट जाएगा, ठीक है। और बचेगा क्या 1/10, 1/10, ठीक है। 1/10 का क्या मतलब हो गया आपका 0.1 मोल, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल दिए, ठीक है। और मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम भी आपने निकाल दिया। अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे इसको मोलैलिटी निकालने के लिए। मोलैलिटी नहीं है, आज मोलैलिटी कर रहे हैं हम, मोलैलिटी, ठीक है। तो मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने निकल के आए आपके पास 0.1 मोल, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम कितना है 0.180 किलोग्राम। तो इसको सोल्व करो स्टूडेंट, इसको सोल्व करके आपका, मेरे पास कैलकुलेटर मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे पास इसका आंसर आया 0.5556 मोल किलोग्राम इनवर्स। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 0.5556 छोटा m, जो कि मोलैलिटी के लिए यूज़ करते हैं। तो ये मेरे पास सोल्यूशन इसका मिल गया। देखो कितना इजी था। मोलैलिटी निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें निकालने पड़े, कैसे निकालते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको सोल्व किया। अब मैं निकालूंगी इसका मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन के लिए किस किस चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है आपको? मोल फ्रैक्शन के लिए जरूरत पड़ने वाली है आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि N2 की, ठीक है। और आपको जरूरत पड़ने वाली है इसमें N1 की, ठीक है। N1 और N2 की आपको इसमें जरूरत पड़ेगी, यही दोनों की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि इनके फॉर्मूले तो यही होंगे। x2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, और x1 के लिए क्या होगा x1 N1 प्लस N2। तो अब देखो हमें N1 और N2 चाहिए। अब देखो N1 क्या होता है और N2 क्या होता है वो देखते हैं। तो देखो N1 और N2 होता क्या है? N2 जो भी हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी निकाला था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो पिछले न्यूमेरिकल में निकाल दिया था, तो इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, वही यूज करेंगे। क्या होता है? गिवन मास बाय में मोलर मास। गिवन मास ये था, मोलर मास ये निकला था, तो मेरे पास 0.1 मोल जो आपका N2 ऑलरेडी निकला हुआ है। अब N1 हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि पिछले न्यूमेरिकल में तो जरूरत पड़ी नहीं। तो ये कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। अब देखो शुगर तो था क्या आपका सोल्यूट, थोड़ा था, ठीक है। डिजोल्व इन वाटर, वाटर क्या था आपका सोलवेंट, ठीक है। तो देखो वाटर को एज हम सोलवेंट लेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट निकालेंगे, तो जो आपका गिवन मास होगा डिवाइडेड बाय मोलर मास करना पड़ेगा। तो मोलर गिवन मास तो आपको पता है, यहाँ पर हमने पिछले वाले न्यूमेरिकल में जो गिवन मास निकाला था इसका, वो निकला था हमारा 0.180 किलोग्राम, ठीक है। किलोग्राम में निकला था, लेकिन ग्राम में कितना था? गिवन मास 180 ग्राम, यही था ना, तो इसी को लेके चलेंगे। अब मोलर मास निकालना पड़ेगा हमें। मोलर मास किसका? वाटर का, ठीक है। वाटर सॉल्वेंट है ना, तो यहाँ पर इसका मास होता है 1 × 2 प्लस 16 × 1 यानी 18। ये तो वैसे भी तुम्हें याद होना चाहिए, 18 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। तो देखो गिवन मास कितना है हमारे पास 180 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना निकल के आया 18 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। कट करोगे, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 18 कट जाएगा, यानी 10 आ जाएगा, 10 मोल,
ठीक है, 10 मोल आपका आ गया। अब देखो आगे कितना इजी निकालना, N2 मिल गया आपको, N1 मिल गया, फॉर्मूले में पुट कर दो आंसर। देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन सोलवेंट के लिए, N2 बाय में N1 प्लस N2। तो N2 क्या है, N2 है आपका 10 डिवाइडेड बाय N1 कितना है 0.1 प्लस N2 कितना है 10। ठीक है, इसको सोल्व करो, 10 बाय में 10 जो भी आएगा आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और इसको सोल्व करना है। N1 क्या है 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 10, जो आएगा वो आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो आपको मोलर मास निकालने आने चाहिए। तो ये पोस्ट कर रही हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।